आज का जो वीडियो है वो है सीक्वेंट और इसकी टीएडीए आज के वीडियो में। सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन है इस चैनल के माध्यम से। कोई भी ट्रेड लेते हैं वो आप अपनी रिस्क पे लीजिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपनी रिस्क पे लीजिए और या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियो का रिकॉर्ड करने का पर्पज़ सिंपल से ये है कि इन केस मैं किसी कारण बाहर हूँ और मुझे अब इस प्राइस सेक्शन को रिमाइंड करना है, याद करना है, तो उसके आधार पे मैं अपना माइंडसेट कैसे सेट करूँ और इसके पीछे का रीज़न मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, वो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है बस। और किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और इसको यूट्यूब पे अपलोड करने का मेन रीज़न ये रहा कि यूट्यूब ऐसा एक माध्यम है जहाँ से आप कम डाटा में और कम एमबी में ही आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फाइल हो जाती है काफ़ी बड़ी हो जाती है और जीबी 5 जीबी 6 जीबी, तो इस सब को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सिस्टम पे। तो हर समय इसको लेके नहीं घूम सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि इस चैनल को आप लॉगिन करके भी उसको रिमाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस चैनल में ओनली फॉर इसी पर्पज़ से बनाया है। तो ये था इसका रीज़न। चलिए बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। तो ये था ईयरली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। कहने का मतलब है कि प्राइस जो है इस ईयरली के डिमांड यानी कि ड्रॉप 1 2 3 तीन बेस कैंडल के साथ जो प्राइस ईयरली का एक डिमांड जोन बना, और इस ईयरली डिमांड जोन जो कि 70 रुपये 91 पैसे पे है, इसी डिमांड जोन में प्राइस आई 2023 29 दिसंबर 2023 को और यहीं से रिकवर हुई। और प्राइस को ये डिमांड जोन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लिस्टिंग होने के बाद, जब प्राइस लिस्टिंग होने के बाद अल्टीमेटली प्राइस ऑल टाइम लो लगाया, उसके बाद से यहाँ से प्राइस जब रिकवर हुई, प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया 336 रुपये 50 पैसे। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि प्राइस को इस डिमांड जोन ने ही ऑल टाइम हाई पे ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब प्राइस फाइनली उसी ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है। बात करते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें साफ पिक्चर है कि प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से भी चल रही है। यहाँ पे ईयरली का डिमांड जोन था और हाफ ईयरली। ईयरली का डिमांड जोन में एक डिमांड जोन था, तो कह सकते हैं प्राइस ऑल टाइम हाई पे, और वो कह सकते हैं कि कोई भी सप्लाई और डिमांड जोन नहीं ब्रीच हुआ है, तो इसलिए हमारा ट्रेंड अप है। उसके बाद हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे गए, तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे भी हमें ये पिक्चर दिखा कि प्राइस में कोई भी डिमांड जोन ब्रीच नहीं हुआ है, और कोई भी डिमांड जोन नहीं ब्रीच हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्राइस इसी ईयरली और हाफ ईयरली के कॉम्बिनेशन के डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है। और ईयरली हाफ ईयरली और ट्रेंड भी हमारा अप ही है। लेकिन ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस ने एक ईयरली का डिमांड जोन बनाया है। कहने को रिवर्सल पॉइंट यहीं से हुआ है, तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस है 113.75, तो 113 वाला लेवल ही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो कह सकते हैं 113 के बाद से ही बाइंग इनिशिएट हुई है। सो 113.75 वाला लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब रैली बेस्ड ड्रॉप का ये ईयरली का सप्लाई जोन, ईयरली के डिमांड जोन में आना और ईयरली के सप्लाई जोन में जाना, ये यहाँ तक की पिक्चर है। अब फाइनली प्राइस में ईयरली के डिमांड जोन में यहाँ तक गई और यहाँ पे कोई ना कुछ सप्लाई जोन हुआ, उसके रिएक्शन से प्राइस वापस आ रही है। अभी प्राइस में इस टाइम लाइव कैंडल ईयरली की बन रही है। हाफ ईयरली टाइम पे ट्रेंड हमारा अप है, कोई भी डिमांड जोन ब्रीच नहीं हुआ है, तो ट्रेंड हमारा अप ही है। 113.75 वाला इसी की बात करें तो इसका 114.30 है, और इसी हाफ ईयरली की इस बेस कैंडल में हमें ईयरली डिमांड जोन का वो बेस कैंडल देखने को मिला था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। हाफ ईयरली में हमको ये दिखा कि ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ प्राइस यहीं से गई है ईयरली हाफ ईयरली के कॉम्बिनेशन से। प्राइस एक बार जब टॉप से सेलिंग आया, एक बार रैली नॉन बेस सप्लाई जोन से आया, तो एक बार प्राइस नीचे आई और यहाँ से वापस रिकवर हुई। यहाँ पे कोई ना कोई सप्लाई जोन हुआ होगा जिसने प्राइस को रोका होगा। देखिए ये वाली कैंडल यही इंडिकेशन कर रही कि यहाँ कोई ना कोई सप्लाई जोन था जिसने एक बार प्राइस को रोक दिया और जो बाइंग आ रही थी वो बेस कैंडल में कन्वर्ट हुई।
तो हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है। अब हमें सपोर्ट में क्या क्या मिलने लगा है, हाफ ईयरली का क्वार्टरली का ईएमए। हाफ ईयरली का ईएमए नहीं था, लेकिन क्वार्टरली का ईएमए हमें अब सपोर्ट में आ गया है। अब एक चीज़ है कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे ड्रॉप पेस कुछ सब मतलब डिमांड एक अच्छा ड्रॉप बन जाता, लेकिन ईयरली डिमांड जोन को हिट कर लिया, इसलिए बन नहीं पाया। और एक सप्लाई जोन जैसे जिससे प्राइस एक बार रिएक्शन दिया, फिर पेस के अंदर फिर प्राइस, यानी कि ईयरली डिमांड जोन के बाद सपोर्ट के प्राइस ऊपर ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसका जो ओपनिंग है और क्लोजिंग की बात करें तो 116.93 ओपनिंग, तो ये जो डिमांड जोन है ये हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और ये क्वार्टरली का डिमांड जोन एक बार टेस्ट हो चुका है, तो इसको कह सकते हैं कि क्वार्टरली का डिमांड जोन प्ले आउट। देखिए पूरा टेस्ट हो चुका है ना, तो इसका रोल तो ख़त्म। चाहे तो इसको मार्क करने को कर दीजिए, लेकिन ये हमारा के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ चला गया, ये टेस्ट हो चुका है और इसको मार्क कर लेते हैं ब्लैक कलर से, प्लेड आउट। तो प्राइस में वापस ये डिमांड क्वार्टरली डिमांड जोन है उसके सपोर्ट से ऊपर चला गया। एक और डिमांड जोन बनाया है, उसको मार्क कर लेते हैं, ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम। उससे पहले इस डिमांड जोन में एक चीज़ है कि प्राइस में एक रैली का एक डिमांड जो है मल्टीपल लेग आउट था, वो ऑल टाइम हाई पे बना था। यही सब हम कहते हैं ना कि ऑल टाइम वाले स्टॉक जो होते हैं वो सप्लाई जो आसानी से ब्रीच हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेश सेलिंग होती है और आसानी से तोड़, क्योंकि कोई अचीवमेंट ही नहीं रहता, इसलिए टूट गया। जो इस टाइम हो रहा है कि डिमांड जोन टूट रहे हैं, उसका रीज़न यही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये डिमांड जोन टूटा, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में एक दो प्लान किए हों, लेकिन फाइनली टूट गया है, प्रॉपर टॉप से सेलिंग है। तो ये टूटा, तो क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा हो गया है अप वो साइडवेज, लेकिन टूटने के साथ ही प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया, इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को, जिसके कारण ट्रेंड हो गया है अप। चलते हैं मंथली टाइम, तो उसके लिए देखते हैं कि जब हम लोग ईयरली का इस डिमांड 70 रुपये वाला लेवल टच किया तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ वो देखते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा बैक गए, तो हमें ये देखने को मिला प्राइस में जब इस मंथली के डिमांड जोन में एंटर हुआ और कहीं ना कहीं इस ईयरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस जब वहाँ से चलने लगी, तो हमारे पास ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट था और ये जो डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग था, एक बार फाइनली प्राइस इस सप्लाई जोन, एक बार इसके विक से रिएक्शन आया यहाँ पे देखिए, फिर एक अगेन, और उसके बाद फिर बाइंग आई और इसको कुछ समझा ही नहीं। ये चला कैसे है वो देखते हैं। तो इसके लिए चाहे इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग देख लीजिए, सब बेस कैंडल है, तो उसको एक काम करते हैं क्वार्टरली पे ही मार्क कर लेते हैं। तो एक मिनट, क्वार्टरली पे इतना मार्क कर लेते हैं तो पता चल जाएगा प्रॉपर पिक्चर क्या कहना चाह रही है। और इसको मार्क तो ऊपर तक होगा, लेकिन बस हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम में क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन था, ठीक है तो ऊपर तक, लेकिन यहाँ पे मंथली का भी सप्लाई जोन था, जिसने एक बार प्राइस गई और वापस आई। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, हुआ क्या है वो देखते हैं। पास हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही एक ये बताएगा कि मंथली डिमांड जोन चलते हैं कि बस, या बड़े टाइम फ्रेम डिमांड चल रहे हैं इस चार्ट में, इस शेयर में कि नहीं। एक बार प्राइस आई और यहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई, फर्स्ट टाइम कंफर्मेशन एंट्री के रूप में दिया। ये जो सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर था इन सबको ब्रीच करते हुए प्राइस दिया। प्राइस फाइनली इसमें इस एंट्री प्लान में आई नहीं और यहाँ से चल गई। उसके बाद एक चीज़ है कि यहाँ पे वीकली का भी डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था, ये, और इस वीकली डिमांड जोन में इस मतलब कि ये था कि ड्रॉप बेस्ड इसको ख़त्म किया है, इन सब के ऊपर ख़त्म कर दिया है और ये वीकली डिमांड कंफर्मेशन एंट्री की तरह चल गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा। अब प्राइस ऊपर जा रही है,
तो ये सब क्या चलेगा, क्या ही चलेगा। देखिए एक बार में एक दो कैंडल सब स्वाहा ख़त्म। यहाँ पे कुछ सप्लाई जोन था, एक बार प्राइस ने इसको होल्ड किया, नीचे आया, फिर इसके बाद चलने लगा और फाइनली प्राइस इस क्वार्टरली के साथ मंथली के सप्लाई जोन को हिट किया। हिट करने के बाद देख रहे हैं कि ऊपर सब गार्बेज 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 सब गार्बेज। तो बचा कुचा यहाँ पे था, टॉप में कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे एक बार प्राइस ने इसको होल्ड कर लिया, लेकिन उससे पहले तो सब गार्बेज ही। देखो मल्टीपल बेस लेग आउट ही नहीं, यहाँ से एक बार रिवर्सल आया है, तो इसलिए प्राइस एक बार वहाँ जाके रुकी और रुकने के बाद फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन में आई ही नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ वो देखते हैं। इसको एक बार किया, फिर बेस 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 करते हुए क्वार्टरली सप्लाई जोन और मंथली का डिमांड जोन बना दिया। इसमें प्राइस फाइनली आई नहीं और बेस बेस कैंडल बनाते प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया। तो चाहे इसको ऐसे मार्क कर लो, ठीक। और चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे। ये इस पे हिट की, उसके बाद कंसोलिडेशन करते करते ये जो था लास्ट टेस्ट हो चुका था, ये भी टेस्ट हो चुका था, बचा ये टॉप पे, ठीक है। एक बार इसके गैप से प्राइस वापस डाउन आ गया, फिर फाइनली और बाइंग पे मतलब फिर बाइंग इनिशिएट हुई और फिर डबल बाइंग गई, फाइनली इसको ख़त्म कर दिया। इसको ख़त्म कर दिया, फाइनली क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर डाउन आने लगा, फिर ऊपर जाने लगा, फिर फाइनली इसको ख़त्म कर दिया। तो इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। और यहीं से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई। ये 99 वाला लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि पूरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कहने का मतलब है कि ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। देख रहे हैं सब टेस्टेड है। फाइनली ये मंथली का सप्लाई जोन एक ओरिजिन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, हो सकता है प्राइस यहाँ रुक जाए, तो वहाँ भी इसको एक बार मार्क कर ही लेते। क्वार्टरली में तो प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, चाहे तो इसको इतने से मार्क कर लो। ये बार प्राइस को रोक लिया और ये जो डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था ये, ठीक है, फाइनली इस डिमांड जोन में आई और फाइनली इस मंथली के डिमांड जोन के सपोर्ट मिला, जहाँ पे हमने मार्क किया था ना क्वार्टरली का डिमांड जोन। ये चला कैसे, यही तो मार्क किया था ना, ये यही तो मार्क किया था ना, जो चल गया था। और मंथली टाइम फ्रेम में तो प्रॉपर पिक्चर ये वाला देखिए, ये ख़त्म हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग, इस ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया, इन सब को ख़त्म करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसने किया। ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, जिसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया और कहीं ना कहीं ये एक सप्लाई जोन जैसे स्ट्रक्चर थी, डबल लेग आउट जैसी कैंडल लग रही थी। और यहाँ से एक बार ये चीज़ है कि एक बार प्राइस ने इसने हाई लगाया था 156, यानी कि बाइंग आई थी इस डिमांड जोन के सपोर्ट से, लेकिन फाइनली प्राइस में डाउनफॉल यहीं इसी मंथली के सप्लाई जोन, फाइनली प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए था और फाइनली वहाँ टच करने के बाद प्राइस आ रही है। अब डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये चलेगा कि ये चलेगा, तो उसके लिए चले आते हैं मंथली का ये ऊपर वाले डिमांड जोन को मार्क करने। ये तोड़ दिया ऊपर चला गया और ये मंथली का डिमांड जोन बनाया। इसको चाहे येलो कलर दे दो। तो ये समझा हम लोगों ने कैसे प्राइस ऊपर गई, इसमें एंट्री में कंसोलिडेशन करता हुआ ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया और इसको ख़त्म कर दिया। ऊपर ये बचा कुचा था, एक बार दो टेस्ट करके प्राइस नीचे आई और फाइनली इसको इस मंथली पावर सप्लाई जोन को टेस्ट किया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये हम लोगों ने समझा कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था, जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था, कैसे प्लेड आउट हुआ। उसके प्राइस ऊपर गई, इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म करते करते प्राइस इस जो ओरिजिन पे था उसको टच करने के बाद प्राइस नीचे आई, ये इसको टच करने के बाद नीचे आई और इस डिमांड जोन के सपोर्ट से, ये डिमांड जोन इसलिए पाओ क्योंकि इसी क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, तो इसका अचीवमेंट था, तो इसलिए इसके सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई, फाइनली इस मंथली के
एक मिनट, हाँ, इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट किया। इस मंथली के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद अब प्राइस आ रही इस मंथली के डिमांड जोन में, जो कि RB15 है। तो एक चीज़ है कि हमारे पास एक बेस्ट एग्जीक्यूशन ये था, प्राइस चली और इस एग्जीक्यूशन में प्राइस हुआ क्या वो देखते हैं। एक बार इसको हटा देते हैं, 2 एंट्री एक साथ नहीं मार्क कर सकते ना। ये ड्रॉप, बेस और डबल लेग आउट, प्रॉपर एंट्री, और ये स्टॉप लॉस, थोड़ा हल्का पियर्स करके तो तोड़ दिया, कंसोलिडेशन किया और चल दिया। लेकिन वही ना कि ये हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है, ये वाला देखना RB15, इस मंथली के सप्लाई देख लीजिए, मंथली का सप्लाई जोन ये वाला है, ठीक। ये मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस आई और ये चला कि नहीं चला इस RB15। तो इसका देखो रैली बेस रैली का है और प्राइस इसमें आई चला है, तो उसके लिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे गए, ये ड्रॉप 4 बेस कैंडल के साथ, ये तो वीकली में ट्रेंड तो हमारा अप है। लेकिन बात करें यहाँ पे तो एक चीज़ ये है कि ये 4 बेस कैंडल के साथ लेग आउट है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि इस मंथली के सप्लाई जोन यानी कि इसका तो कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इसका अचीवमेंट है और इसके कंपेयर में ये ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इसने इसको तोड़ दिया। तो वही हुआ, इसमें प्राइस टूटी और ट्रेंड हमारा टूट गया और फाइनली प्राइस इसमें आ गई। और जब इसमें आई उसके बाद हुआ क्या वो देखते हैं। इन सब की आदत डालना पड़ेगा, जब प्राइस टूटे तो उसकी आदत डालना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें एंट्री प्लान करने लायक नहीं था, क्योंकि पावरफुल मंथली के सप्लाई होल्ड कर ले, कहीं से भी चल सकती है, तो उसके लिए वेट ही कर सकते हैं कंफर्मेशन एंट्री के रूप में। और इसको हटाते हैं, ठीक। और ये है हमारा ये मंथली का एक डिमांड जोन। तो चाहे तो इसको हटा के, जो कि प्लेड आउट हो गया है, इसको हटा लेते हैं और यहाँ मंथली का डिमांड जोन, जो कि काफ़ी सारा बेस कैंडल है और प्राइस फाइनली इस डिमांड जोन में आई। ये टूट गया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसके कंपेयर में उस सप्लाई जोन पावरफुल ज़्यादा लग रहा था। और चलते हैं डेली RB13, RB15 को देख लिया हम लोगों ने। ये एक बार लोकेशन को टच किया और ऊपर गया, फाइनली इसमें प्राइस आई और यहाँ पे कोई हमें वो होता नहीं कि कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन देखने को चला कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, फिर फाइनली प्राइस गई, फिर इसके बाद कंसोलिडेशन किया, फाइनली प्राइस जाते जाते इसको ऊपर क्लोजिंग दे दी और कहीं ना कहीं एक सप्लाई जो बन गया नॉन बेस, इसको ऊपर क्लोजिंग दे दी। तब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारे पास एक नई एंट्री मिल गई, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस। एंट्री मिलने के बाद टारगेट, ठीक, जो भी टारगेट मिले लेके एग्जिट, ठीक है। 1:2 भी नहीं दिया और ये ट्रेड ऐसा हिट हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं ये नॉन बेस था, क्योंकि इसने इसके ऊपर देखो क्लोजिंग तो इसको ख़त्म कर किया इसी ने है, तो ये मेन एंट्री यहीं बनना था, लेकिन हमने यहाँ बनाया और ये हमारा ऐसा हिट हो गया। फाइनली प्राइस और आई और इस मंथली के डिमांड जोन में, और फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में आई और यहीं से प्राइस रिकवर हुई और फिर बेस कैंडल, फिर उसके बाद प्राइस ने इन सबको ख़त्म कर दिया।
जब इसको ख़त्म कर दिया उसके बाद हुआ क्या वो देखते हैं। तो हमें पता चला कि ये मंथली का डिमांड जोन नहीं चला, कहीं ना कहीं उसके बीच से चला, उसके बाद फाइनली इस मंथली के डिमांड जोन के सपोर्ट से चलने लगी। तो ये हमारा डिमांड जोन प्लेड आउट हो गया। होता नहीं कि मंथली के कहीं से भी चल सकती है, तो प्रॉपर एंट्री ना मिले तो अवॉइड करना चाहिए। ये हो गया प्लेड आउट। अब फाइनली मंथली का ये डिमांड जोन है जो कि 116 रुपये 93 पैसे के पास है, और जिसे कह सकते हैं 117 बेस्ट है। उसके प्राइस गई, इसको देखो ये टेस्ट हो चुका था, ये सब टेस्टेड है, ये टेस्टेड फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन तक तो जाना चाहिए था। तो ये तो चल गया। अब फाइनली प्राइस रैली स्टार्ट यहीं से हुई है, और यहीं से पूरी अपॉर्चुनिटी बाइंग इनिशिएट हुई है। फाइनली प्राइस यहाँ से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई, और उसके बाद चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो एक चीज़ देखा, जब प्राइस यहाँ से चल रही थी तो हमने देखा कि ये सब चल चुका है, ये टेस्टेड है, ये थोड़ा मोड़ा है जो प्राइस को ऊपर रोकेगा। फाइनली प्राइस इसके और फाइनली मंथली के सप्लाई जोन को टच कर दिया। तो एक चीज़ ये आया कि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद भी हार नहीं मार रहा है, और बेस कैंडल मतलब प्राइस ऊपर ही जा रही है, फिर बेस के प्राइस ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिलने लगा कि ये मंथली सप्लाई जोन का भी खेल होने वाला है। लेकिन जो पूरी बाइंग इनिशिएट हुई उस इसी मंथली के डिमांड जो कि 17 रुपये लेवल से, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और यहीं से पूरा खेला हुआ। कहने को इस गोल्डन क्रॉसओवर के पास जो कि 123 है, 124 के पास है, तो ये वाला ठीक है। तो ये वीकली का डिमांड जोन भी हमारे लिए सफिशिएंट है, और साथ ही साथ मंथली का भी डिमांड जोन यहीं पे है। फिर प्राइस ऊपर गई और इस मंथली के सप्लाई जोन को टच किया, उसके बाद यहाँ पे हल्का कंसोलिडेशन, और इसको भी ख़त्म करते फाइनली प्राइस इस मंथली के सप्लाई जोन में गई, और उसको क्लोजिंग दे के नहीं आया। ठीक है, ये वाला इसमें एंट्री नहीं मिली और ऊपर लेस चली गई, और उसके बाद प्राइस ऊपर गई, इसको हिट किया। ये भी इस वीकली के डिमांड जो ने रैली बेस रैली ने किसको ख़त्म किया है, इस मंथली के सप्लाई जोन को। फाइनली प्राइस ने इसको भाई मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच नहीं कर पाई, ऊपर टच कर लिया, तो इसकी क्या गारंटी चल जाए, नीचे वाला लेवल चल गया। फाइनली गई, इसको टेस्ट कर लिया। ये डिमांड जोन इसलिए नहीं चला क्योंकि फाइन अनदर मंथली के सप्लाई जोन को टच कर दिया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो पावरफुल सप्लाई जोन था, और ये एक वीकली का डिमांड जोन है, मंथली सप्लाई जोन, तो कोई गारंटी नहीं चले या ना चले। इससे प्राइस इसके नीचे आई, और इस नीचे वाली जो सेकंड वीकली का डिमांड जोन था उसके सपोर्ट से गई और इसको टेस्ट कर दिया। ये टेस्टेड यानी कि प्राइस आप टेस्ट कर लिया, और प्राइस जब सब टेस्ट करते हुए ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, ये टेस्ट करते हुए इसको टच किया, फिर इसके बाद इसने इसको टच किया, तो कहीं ना कहीं रैली बेस ड्रॉप का जो सप्लाई जोन था और सबकी क्लोजिंग अच्छी बन जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये था कि प्राइस में डाउनफॉल अब कंटिन्यू रहेगा। और ये चीज़ है कि यहाँ पे जो डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली, अगर इसको सही से मार्क कर दें, ये तो ये डिमांड है ड्रॉप बेस रैली का, यहाँ से हम देख सकते हैं। उससे पहले तो ये देखिए इससे टेस्ट हो चुका है, इससे ये टेस्ट हो चुका है, तो 148 वाला लेवल हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने कि ये प्राइस ऊपर गई, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन किया, फिर उसके बाद प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया, इस डिमांड जोन ने मंथली सप्लाई जोन ख़त्म किया, फिर ऊपर गई, फिर धीमे कंसोलिडेशन, फिर कंसोलिडेशन, फाइनली इसको ख़त्म कर दिया दूसरा सप्लाई जोन, और फाइनली प्राइस ने इस डिमांड जोन में जो पूरी बाइंग जहाँ से इनिशिएट हुई वहाँ पे आई और वहाँ से चल गई। ये क्यों नहीं चला, ये इसलिए नहीं चला क्योंकि इस डिमांड जोन ने इसको इसने ख़त्म किया है, लेकिन पूरी बाइंग का ओरिजिन तो यही पॉइंट है, फाइनली प्राइस उसको आई और वहाँ से चल रही है, तो इसलिए ये डिमांड जोन हमारा नहीं चला, क्योंकि फाइनली मंथली की सप्लाई जोन से आ रही, इससे ये सब टेस्ट करते हुए फाइनली प्राइस नीचे की ओर कंटिन्यू है, और नीचे सब टेस्ट होते हुए आ रही है। ठीक है, ये टेस्ट होता आ रही है, तो ये चीज़ है कि हमारे पास ये लेवल, उसके बाद ये लेवल यहाँ पे,
और ये लेवल हमारे लिए फाइनल इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है जो प्राइस को होल्ड करेगा। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हम लोगों ने देखा कि सप्लाई ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, और फाइनली प्राइस में एक सप्लाई जोन है 288 रुपये 86 पैसे देखने को तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हाफ ईयरली में नहीं दिख रहा है, क्वार्टरली पे नहीं दिख रहा है, मंथली पे हमें ये दिखने को मिल रहा है। और ये जो हमें दिख रहा है प्रॉपर, ये इस वीकली के डिमांड जोन के कारण 289 to 288। तो हमारे पास जो फर्स्ट सप्लाई जोन है, देखो ये भी टेस्ट हो चुका है, ख़त्म, ये भी ख़त्म हो गया है। ऊपर वाला जो ट्रैप लेवल था उसके वीक से रिएक्शन है, ठीक है, इसके ट्रैप से। तो ये अब हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है जो प्राइस को एक बार होल्ड करेगा। और मंथली का डिमांड जोन है, तो ये चीज़ है कि प्राइस इस डिमांड जोन तक आएगी। अगर बहुत मार्केट में सेलिंग रहा तो ये और लास्ट वाले डिमांड जोन था, यहाँ तक की पॉसिबिलिटी कम है। तो ये था मंथली पे। हमारा बात करें ट्रेंड अप है, वीकली पे भी हमारा ट्रेंड अभी अप ही है, और डेली पे अभी हमारा जो ट्रेंड है वो एक प्रकार से डाउन हो गया है, ये चीज़। तो ये टीएड ये था हमारा सीक्वेंट का। और अभी फाइनली प्राइस हमारे इस मंथली के इस डिमांड जोन तक और यहाँ पे जो बैक टू बैक डिमांड जोन नीचे हैं यहाँ तक आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल ये था सीक्वेंट का टीएडी आज के वीडियो में।